हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इसमें कहानी है पैट्रिक की, जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे होमवर्क करने के बजाय बास्केटबॉल, फुटबॉल, निंटेंडो इस तरह के गेम अच्छे लगते थे और उसके टीचर्स, पेरेंट्स सब उसे कहते थे कि पैट्रिक होमवर्क किया करो वरना तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं इस स्टोरी में कि पैट्रिक होमवर्क करना कैसे सीख पाता है। सो लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक को होमवर्क करना बच्चों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है। आप में से भी शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें होमवर्क करना शायद अच्छा नहीं लगता होगा। तो इसी तरह से पैट्रिक को भी जो होमवर्क है वो बहुत ही बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो होमवर्क करने के बजाय पैट्रिक जो है गेम्स खेलता था, जैसे हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। हॉकी और बास्केटबॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये निंटेंडो क्या है, तो निंटेंडो इज़ द नेम ऑफ ए वीडियो गेम। ये एक तरह का वीडियो गेम होता है जो पैट्रिक को खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। उसके जो टीचर्स थे वो भी उसे बार बार क्या कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क करो और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग। अगर आप तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और कई बार उसे खुद को महसूस होता था कि वो एक इग्नोरेमस है। इग्नोरेमस क्या होता है, अज्ञानी, जिसे कोई नॉलेज ही ना हो। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था, ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क करना है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तभी एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा, he found his cat, उसकी कैट थी जो बिल्ली थी, वो खेल रही थी किसके साथ, एक लिटिल डोल, छोटी सी डोल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने एकदम से उसे पकड़कर जोर से फेंक दिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डोल। अब पैट्रिक देखता है कि वो हैरान हो जाता है देखकर कि वो कोई डोल नहीं थी, कोई गुड़िया नहीं थी जिसे उस बिल्ली ने फेंका था। वो कौन थी देखते हैं। बट ए मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। वो क्या था, एक छोटे से बोने कद का आदमी था। ये देखिए पिक्चर में आप इसे देख सकते हो, इस छोटे से कद के आदमी को। ये रहा ये बोना आदमी जिसे आप इमेज में देख सकते हो। ये है छोटा सा बोना आदमी जिसे इस चैप्टर में एल्फ का नाम दिया गया है। और ये है पैट्रिक की बिल्ली, और इसने इसको एकदम से पकड़ लिया हाथ में और ज़ोर से ग्रैब करके फेंक दिया। तो पैट्रिक जब पास से देखता है तो वो ये पाता है कि ये कोई डोल नहीं थी बल्कि एक बोना आदमी था। अब क्या होता है देखते हैं। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall hat much like a witch's. अब क्या होता है कि ये जो बोना आदमी होता है वो कैसा दिखता है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, एक तो उसने वुलन शर्ट पहनी होती है विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और एक पुराना सा उसने ब्रिचेस भी पहना होता है पुराने रिवाज का, मतलब जो हाफ पैंट की तरह होता है। एंड ए हाई टोल हैट, और उसने क्या पहनी होती है, एक लंबी सी हैट पहनी होती है। मच लाइक ए विच यानी कि एक जादूगर होता है जो उसकी तरह उसने एक लंबी सी हैट पहनी होती है। ही येल्ड, वो चिल्लाने लगता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। और वो क्या चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, उस बिल्ली के हाथों में मुझे वापस मत जाने दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और वो पैट्रिक को कहता है कि अगर तुम मुझे उस बिल्ली से बचाओगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था वो कितना किस्मत वाला है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व होने वाली थी। उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, और अब उसे कोई मिल गया था जो उसे विश दे सकता था। सो ही सैड, तो उसने क्या मांगा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क। अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक, दैट्स 35 डेज, और वो है पूरे 35 दिन तक ये सेमेस्टर चलने वाला है। और अगर तुम 35 दिन तक मेरा होमवर्क पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें उस बिल्ली से बचा लूँगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और तुम अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे, आई कुड इवन गेट ए, हो सकता है मुझे एग्ज़ाम में ए बी ग्रेड मिल जाए। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड। अब होमवर्क का नाम सुनते ही उस बोने आदमी का फेस कैसे हो गया, रिंकल्ड हो गया, मतलब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई। झुर्रियाँ कौन सी, परेशानी की। लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, और उसका चेहरा कैसे दिखाई देने लगा, एक डिश क्लॉथ की तरह, किचन में यूज़ करते हैं ना जो कपड़ा, उसकी तरह, जिसे हैम्पर में फेंक दिया गया हो। हैम्पर यानी कि किसी टोकरी के अंदर उसे फेंक दिया गया हो और उसके बाद वो कैसे रिंकल्ड हो जाता है ना कपड़ा, सेम वैसे ही उस एल्फ का चेहरा
चेहरा दिखाई देने लगा। He kicked his legs, वो अपने पैरों को जोर जोर से पटकने लगा। Doubled his fist, अपनी मुट्ठी को उसने जोर से बंद कर लिया। And he grimaced मतलब एंगर होना, बहुत गुस्सा होना। And scowled and pursed his lips, और उसने क्या किया, अपने होठों को जोर से खींच लिया। गुस्से से जैसे बच्चे करते हैं ना, ठीक वैसे ही वो अपना गुस्सा दिखाने लगा। ओ एम आई कर्स्ड बट आई डू इट, और वो कहने लगा शायद मुझे कोई कर्स मिला है, अभिशाप मिला है, बट आई डू इट, कोई बात नहीं, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे अभी होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अपनी बातों को पूरा करने के लिए अब जो वो एल्फ था होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच क्या होता है, एक प्रॉब्लम, एक परेशानी थी उस होमवर्क में, और वो क्या थी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, उसे नहीं पता था कि ये होमवर्क कैसे किया जाए। एंड ही नीडेड हेल्प, और इसके लिए उसे मदद की ज़रूरत थी, तो वो कहने लगा हेल्प मी, मेरी मदद करो। He would say and Patrick would have to help in whatever way। अब पैट्रिक को अपना होमवर्क पूरा करवाना था तो उसे होमवर्क तो उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। I don't know this word, the elf squeaked। एल्फ जोर से तीखी सी आवाज़ में चिल्लाता है और क्या कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये होमवर्क तुम्हारा क्या है। While reading Patrick's homework, get me a dictionary, और वो कहता है कि जाओ और मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ, एक शब्दकोश लेकर आओ। No, what's even better, look up the word एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और फिर वो कहता है एक एक वर्ड को डिक्शनरी में से पढ़ो और मुझे उसको सुनाओ, अच्छे से पढ़कर उसका मीनिंग बताओ कि उसके अंदर क्या लिखा है। When it came to maths, अब मैथ्स की बारी आती है, मैथ्स के होमवर्क की। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, अब मैथ्स के बारे में पैट्रिक को कुछ भी नहीं पता था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, और जो एल्फ था उसे भी ये टेबल वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। द एल्फ श्रीक्ड होता है तीखी सी आवाज़ में चिल्लाना, तो एल्फ श्रीक्ड करता है, चिल्लाते हुए कहता है वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्फ है ना बोनी, हमें इन मैथ्स की टेबल्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या होता है। नाउ यू कैन सी इन दिस इमेज, ये है पैट्रिक और ये है लिटिल एल्फ, दोनों बैठे हैं पास में, और एल्फ जो है गुस्से में, उसका चेहरा लाल दिखाई दे रहा है ना, गुस्से में वो पैट्रिक को कह रहा है होमवर्क करो, मुझे ये सब पढ़कर सुनाओ। इस तरह से दोनों होमवर्क करना शुरू कर देते हैं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, अब एल्फ कहता है कि ये एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, डिवीज़न भाग, और फ्रैक्शंस होते हैं अंश और हर वाले क्वेश्चंस। तो एल्फ कहता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शंस मुझे कुछ भी नहीं आते हैं। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास यहाँ पर आकर बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करते जाओ, मुझे बताते जाओ ये सब क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब मैथ्स का भी हो जाता है इस तरह से होमवर्क। हिस्ट्री की बारी आती है, इतिहास की। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, अब वो कहता है कि जो हम एल्फ होते हैं हमारे लिए जो हिस्ट्री है ना एक मिस्ट्री की तरह होता है, मिस्ट्री यानी कि रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर, पहले से ही वो चिल्ला रहा था, अब और ज़्यादा चिल्लाने लगता है जब हिस्ट्री की बारी आती है, और वो कहता है गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, और कुछ बुक्स लेकर आओ, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लेकर आओ और मुझे उन सबको पढ़कर सुनाओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, नैग होता है परेशान करना, सताना। तो जैसे दिन बीतते गए वो एल्फ और ज़्यादा पैट्रिक को परेशान करने लगा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग होता है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, तो अब उसके लिए जो होमवर्क था ड्रैग नहीं रहा था, अनइंटरेस्टिंग नहीं रहा था। अब वो एल्फ के साथ मिलकर होमवर्क करता था, डिक्शनरी से पढ़ता था, बुक्स पढ़ के उसको सुनाता था और खुद ही होमवर्क करने लगा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी रात जाकर पढ़ता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी और वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी, अब वो पहले से ज़्यादा थकान महसूस करने लगा था क्योंकि वो पूरी रात जागता था, पढ़ता था, और जब स्कूल पहुंचता था उसकी आइज़ कैसी होती, पफ्ड एंड ब्लरी, एकदम रेड हो जाती थी, ऐसे लगता था जैसे स्वेलिंग आ गई है, उनमें आंखें सूजी हुई सी उसकी दिखाई देती थी। कैसे दिखती थी, पफ्ड एंड ब्लरी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अब स्कूल का लास्ट दिन आ चुका था एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ के जो होमवर्क करने के 35 दिन थे वो पूरे हो चुके थे, अब वो आज़ाद था कहीं भी जाने के लिए। सो फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब होमवर्क की बात करी जाए तो अब और होमवर्क बचा भी नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसलिए उसने क्या किया, वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप पैट्रिक के घर से चला जाता है। पैट्रिक गोट हिज एज,
हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अब पैट्रिक का रिजल्ट आता है और उसे हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट होते हैं, उसके साथी होते हैं जो उसकी क्लास के, वो हैरान हो जाते हैं। अमेज्ड मतलब एकदम सरप्राइज्ड हो जाना कि पैट्रिक तो होमवर्क ही नहीं करता था और इसके ए ग्रेड कैसे इसे मिल गए। हिज टीचर स्माइल्ड, और उसके टीचर बहुत खुश थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी तारीफ भी कर रहे थे पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स, अब उसके माता पिता क्या कर रहे थे? दे वंडर्ड मीन्स हैरान हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। वट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को अचानक से ये कैसे हो गया, इतना चेंज उसमें कैसे आया। जो बच्चा कभी होमवर्क ही नहीं करता था उसे सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड कैसे मिल गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो स्कूल में सबके लिए एक आदर्श बच्चा बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपने कमरे को रोज़ाना साफ करता था। एंड हिज कोर्स, वो कोर्स होते हैं खाना, उसका जो दिन में कोर्स होते थे, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, वो सब भी समय पर करता था। वॉज चेयरफुल, पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। नेवर रूड, किसी से बुरे तरीके से बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड था, बिहेवियर था, एकदम से चेंज हो चुका था। अब वो एक अच्छा बच्चा बन चुका था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को अब भी ऐसे लगता था कि उसका जो सारा होमवर्क है उस छोटे से बोने आदमी ने, उस एल्फ ने किया था। बट आई शेयर अ सीक्रेट, अब जो लेखक है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच ही रहने वाला है। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था जिसने वो होमवर्क किया था। कौन था वो? पैट्रिक था। पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, सारा होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही करा था। हालांकि उसे लगता था कि ये एल्फ ने किया है, बट रियलिटी क्या थी? सारा होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही किया था। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसे लगा? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।